नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम केरला में 2020 में हुए पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट के क्वेश्चन पेपर के मैथमेटिक पार्ट को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास लगभग 19 या 20 क्वेश्चन होंगे और जिन्हें हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हमारे पास यहाँ पे 6600 माइनस 6000 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमने क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोर्ड मास रूल अप्लाई होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या है बोर्ड मास रूल, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये हमारे पास बोर्ड मास रूल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड ही करेंगे। ठीक है, तो किसे डिवाइड करेंगे, 6000 को डिवाइड करेंगे 10 के साथ। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 10 6 60 कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया 2 0, तो 0 0 कितना आ गया हमारे पास। जब हमने इस डिवाइड किया तो हमारे पास आया 6600 माइनस 600 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जब हमने 6600 में से 600 को माइनस किया तो हमारे पास कितना आ गया 6000। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, अ बस मूव at a speed of 108 किलोमीटर पर आवर, वट इज़ द स्पीड ऑफ द बस इन मीटर पर सेकेंड। एक बस 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, तो मीटर सेकंड में बस की गति क्या होगी। ठीक है, तो हमारे पास हमने क्या करनी है, इसके यूनिट चेंज करने हैं। तो हमारे पास दिया क्या यहाँ पे 108 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। ठीक है, इसको हमने किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, मीटर ओवर सेकंड में हमने इसके यूनिट चेंज करने हैं। ठीक है, तो करते हैं इसे, क्या आएगा हमारे पास, पहले 108 मल्टीप्लाई किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 1000 के साथ। तो ये हमारे पास किस में चेंज हो गया, मीटर में। ओवर, अब 1 आवर है। ठीक है, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, ठीक है, 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो अब इसको हमने 1 आवर को किस में चेंज कर दिया, सेकंड में। ठीक है, तो 0 से 2 0 कट जाएंगी। ठीक है, 6 से 6 1 6 6 1 6 6 8 48। ठीक है, 6 1 6 6 3 18। तो हमारे पास कितना आ गया, 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 30 मीटर ओवर सेकेंड। तो हमने यही आंसर निकालना था। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मैथमेटिकल ऑपरेशन शुड कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द इक्वेशन। ठीक है, क्या है हमारे पास क्वेश्चन 4। ठीक है, 4 के आगे दिया हुआ है एक साइन आना है यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो उसकी जगह यहाँ पे हमें क्या दे दिया है, क्वेश्चन मार्क 3 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 8। ठीक है, और इस क्वेश्चन मार्क, इस मैथमेटिकल ऑपरेशन की जगह जो हम यहाँ पे फिल करेंगे, जब उसे फिल करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे तब हमारे पास आंसर कितना आएगा, 8। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं पहले बोर्ड मास रूल की हेल्प से, बोर्ड मास रूल। ठीक है, अब हम लास्ट में देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा साइन आएगा। पहले हम क्या करेंगे, जो जो हमारे पास स्टेप है उसे हम फॉलो करेंगे। मीन्स यहाँ पे बोला गया कि जो ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, वो किसके इक्वल होनी चाहिए, राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, ओके, तो अब करते हैं, ब्रैकेट को स्किप कर दिया, फिर आता है हमारे पास डिवीजन। तो हम करते हैं डिवाइड, 16 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 4 के साथ। तो 4 4 60। ठीक है, तो कितना आंसर आया, 4। इस पोर्शन को सोल्व किया तो हमारे पास कितना आंसर आया, 4। तो 4 क्वेश्चन मार्क 3 माइनस 4, ठीक है, इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास 3 ही पॉसिबिलिटी, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, या तो हम प्लस करके देखें सबसे पहले। ठीक है, देखो अगर हम प्लस करें यहाँ पे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 + 3 - 7। ठीक है, तो कितना हो गया हमारे पास, 3 आंसर आ रहा है। तो ये ऑप्शन तो नेगलेक्ट कर देंगे हम। ठीक है, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्शन का साइन आएगा तो कितना आएगा, 4 - 3 - 4। 4 - 3 कितने होते हैं, 1, और 1 - 4, तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं हो रही। अब नेक्स्ट हम भरते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, 4 3 12, 12 - 4 कितने होते हैं, 8। तो आगे हमारे पास 8 इज इक्वल टू 8, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हम कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन फिल करेंगे, मल्टीप्लाई का। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मिसिंग नंबर
7% ऑफ वट इज इक्वल टू 9.1। ठीक है, तो क्या बोला यहाँ पे 7% ऑफ वट, जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है उसे हम मान लेते हैं एक्स इज इक्वल टू कितना दिया हमें 9.1। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 7/100 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 9.1। ठीक है, अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 7x इज इक्वल टू 9.1 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब हमने क्या किया यहाँ पे डेसिमल रिमूव किया। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया 7x इज इक्वल टू 91/10 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो 10 से ये कट गया, कितना आ गया 10, 10 10 द 100। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया 7x इज इक्वल टू 91 इंटू 10 कितने होते हैं 910 इम्प्लाई दैट। अब हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, तो x इज इक्वल टू 910/7। ठीक है, अब 7 से डिवाइड करते हैं हम। ठीक है, कितना आ जाएगा 7 1 द 7। ठीक है, कितना बचा 2, 7 3 द 21। ठीक है, 7 3 द 21, 1 3 और 0 बच गई, तो कितना आ गया 130। तो यहाँ पे क्या ना x की जगह 130। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट 130। क्वेश्चन नंबर 5, रानी कैन डू अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 20 days एंड राखी कैन डू द सेम वर्क इन 30 days। रानी एंड राखी टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन व्हाट डेज। रानी एक निश्चित कार्य को 20 दिनों में कर सकती है और राखी उसी काम को 30 दिनों में कर सकती है। रानी और राखी मिलकर उसी कार्य को पूरा कर सकते हैं कितने दिनों में, ये हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, रानी एक काम को कितने दिनों में खत्म कर रही है यहाँ पे 20 दिनों में। ठीक है, 20 days। और राखी उसी काम को कर रही है 30 days में। तो इनका टोटल वर्क कितना आ जाएगा एलसीएम ऑफ 20 एंड 30। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 60। तो टोटल वर्क क्या होता है हमारे पास एलसीएम ऑफ 20 एंड 30। ठीक है, इनका जो एलसीएम आएगा वो हमारे पास क्या होगा टोटल वर्क, और एलसीएम कितना है इनका 60। तो हमारे पास टोटल वर्क कितना हो गया 60 यूनिट वर्क। ठीक है, तो रानी एक दिन में, जो रानी है वो एक दिन में कितना यूनिट वर्क करेगी, तो 60 डिवाइडेड बाई 20 कितना आ गया 3 यूनिट पर डे। ठीक है, तो वो क्या करेगी 3 यूनिट काम करेगी एक दिन में। और सेम इसी तरीके से राखी कितना काम करेगी, राखी करेगी 2 यूनिट पर डे। एक दिन में राखी कितना काम करेगी 2 यूनिट। ठीक है, अब रानी प्लस राखी, ठीक है, राखी, इन दोनों का हम 1 डे वर्क निकाल लेते हैं। रानी एंड राखी 1 डे वर्क कितना गया, रानी का कितना है 1 डे वर्क 3 यूनिट, प्लस राखी का कितना है 2 यूनिट, तो कितना आ गया 5 यूनिट पर डे। अगर वो दोनों एक साथ काम करेंगे, ठीक है, तो उनका 1 डे वर्क कितना आ गया 5 यूनिट पर डे। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं टाइम टेकन बाय देम, टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट 60 यूनिट वर्क। ठीक है, तो कितना टाइम आ जाएगा इज इक्वल टू 60 यूनिट, और दोनों एक काम को एक यूनिट में एक दिन में कितना यूनिट वर्क करती हैं 5 यूनिट पर डे। ठीक है, तो ये आ गई उनकी एफिशिएंसी 5 यूनिट पर डे। ठीक है, तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो गए, 5 1 द 5, 5 1 द 5, 5 2 द 10, तो कितना आ गया हमारे पास 12 डेज। ठीक है, तो वो दोनों मिलके कितने दिनों में काम खत्म करेंगी 60 यूनिट जो वर्क है वो कितने दिनों में कंप्लीट करेंगी 12 डेज में। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे देखते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, अ मैन ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर एंड 5 किलोमीटर पर आवर एंड टेक अ टोटल टाइम ऑफ 47 मिनट। वट इज द टोटल डिस्टेंस। एक आदमी 3 किलोमीटर प्रति घंटा
4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दूरी तय करता है और कुल 47 मिनट का समय लेता है। कुल दूरी कितनी है ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, लेट डिस्टेंस बी x किलोमीटर। ठीक है, अब वो आदमी जो हमारे पास डिस्टेंस हमने x किलोमीटर माना हुआ है, ठीक है, वो इसे अलग अलग स्पीड से कवर कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, x किलोमीटर डिस्टेंस उसने कवर किया 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, प्लस दूसरी बार वही सेम डिस्टेंस x किलोमीटर उसने कवर किया 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, थर्ड टाइम उसने सेम ही डिस्टेंस x किलोमीटर कवर किया 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और उससे टोटल टाइम कितना लगा 47 मिनट। ठीक है, तो यहाँ से किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास x/3r प्लस x/4r प्लस x/5r इज इक्वल टू 47। अब 47 मिनट है। ठीक है, तो इसे भी हम आर में चेंज कर लेंगे, तो 47 डिवाइडेड बाय 60 आवर्स। ठीक है, ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 3, 4 और 5 का, 3, 4 एंड 5 का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, कितना आएगा, 2 से 3, 2 2 4 5, फिर 2 से 3 1 5 और 3 से कितना आएगा 1 1 5 और एंड में किससे जाएगा 5 से, तो कितना आ गया 5 3 द 15, 15 4 द 60। तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 60। तो 3 से कितने होते हैं, 3 से किया तो 23 द 60, तो 20 को x से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 20x आवर्स। ठीक है, प्लस 4 से करेंगे। ठीक है, कितना आएगा 4 1 द 4, 60 को डिवाइड किया। ठीक है, तो कितना आ गया 15, 15x आवर्स प्लस आगे कितना आ जाएगा हमारे पास 5 से, तो 12 5 से कितने होते हैं 60, तो 12x आर आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू 47/60 आर। ठीक है, तो यहाँ से हम आर को कॉमन निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा अब हमारे पास, आर को कॉमन निकाल लिया तो ऐड भी कर लेते हैं साथ में, एक्स और आर को कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 20 प्लस 15 कितने होते हैं 35 और 35 प्लस 12 30 प्लस 10 सॉरी 35 प्लस 10 कितने हो गए 45 और 47। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास 47/60 एक्स आर हमने क्या निकाल लिया कॉमन निकाल लिया इज इक्वल टू 47/60 आर। ठीक है, यहाँ से आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 47/60 मल्टीप्लाई 60/47, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना आ गया x इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ठीक है, तो हमने वो डिस्टेंस ही फाइंड करना था कि वो डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो चेक करते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 7, 1000 प्लस ब्रैकेट में 100 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो क्या दिया हुआ है हमारे पास यहाँ पे 1000 प्लस ब्रैकेट में 100 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बोर्ड मास रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे ब्रैकेट पोर्शन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या दिया हो ब्रैकेट में हमारे पास 100 को, ठीक है 100 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, तो 25 से करते हैं डिवाइड कितना आ जाएगा 25 फॉर द 100। ठीक है, तो जब हमने ब्रैकेट पोर्शन को सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आंसर आ गया 4। तो अब लिख देते हैं यहाँ पे 1000 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना आ गया जब इसे सॉल्व किया 1004। ठीक है, तो ये हमारा जो हमने क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है वो कितनी है 1004। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, अ ट्रेन 110 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर. What is the time taken by it to pass a man standing near the railway station? 110 मीटर लंबी एक ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। रेलवे स्टेशन के पास खड़े एक आदमी को
पार करने में इसे कितना समय लगेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है कि वो जो ट्रेन है वो कितने समय में उस रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर लेगी। ठीक है, जो वहाँ पे मैन वहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गिवन डिस्टेंस दिया हुआ हमारे पास ट्रेन का कितना है, ट्रेन जो है वो कितनी लंबी है, इज इक्वल टू 110 मीटर लॉन्ग। ठीक है, और वो कितनी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड है हमारे पास 36 किलोमीटर पर आर की स्पीड से वो जा रही है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो किस में, मीटर में है, तो जो स्पीड है उसे भी किस में चेंज कर लेंगे हम, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 36 मल्टीप्लाई 1000 मीटर ओवर 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, और 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगी यहाँ पे, 6 1 द 6, 6 6 द 36, और 6 से 6 कट गया। ठीक है, तो नीचे कितना आ गया सेकंड, तो अब उसे उसकी स्पीड कितनी है हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हमने फाइंड क्या करना है, यहाँ पे टाइम निकालना है। ठीक है, तो टाइम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस कितना हमारे पास 110 मीटर, और स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 10 मीटर ओवर सेकंड, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, 0 से 0, तो कितनी आ गई हमारे पास स्पीड, टाइम कितना आ गया 11 सेकंड। तो टाइम कितना आ गया 11 सेकंड। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, इफ अ मैन कवर 5 किलोमीटर इन 15 मिनट, हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 45 मिनट। यदि एक व्यक्ति 15 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो वह 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें गिवन क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है 5 किलोमीटर, और ये बताया हुआ कि 5 किलोमीटर डिस्टेंस को वो कितने टाइम में कवर करता है। तो टाइम कितना है यहाँ पे 15 मिनट। तो यहाँ से हम स्पीड निकाल लेते हैं, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, क्या फॉर्मूला था स्पीड निकालने का, डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 5 किलोमीटर, और टाइम कितना है 15 मिनट। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास स्पीड। ठीक है, अब वो पूछा गया है कि वो कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, कि उसे अब हमने फाइंड क्या करना है, यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो स्पीड कितनी है यहाँ पे 5 किलोमीटर ओवर 15 मिनट। ठीक है, 45 मिनट। ठीक है, तो मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएंगे, 15 से 5 से करते हैं, 5 1 द 5, 5 3 ज़ 15, 3 1 द 3, 3 1 द 3, 3 5 ज़ 15, तो इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो 15 किलोमीटर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नंबर 10, विराट बाय एन ओल्ड कार फॉर ₹50,000 and spend ₹5,000 on it repairs. If he sell the scooter for ₹60,500, his gain percent is what? विराट एक पुरानी कार 50,000 रुपये में खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 5,000 रुपये खर्च करता है। अगर वह स्कूटर को 60,500 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या क्या गिवन, तो हमें यहाँ पे गिवन क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कितने में पड़ी उसे कार 50,000 रुपये में, 50,000 रुपये में उसे कार पड़ी, और उसके ऊपर उसने कितने रुपये रिपेयर के लिए खर्च किए 5,000 जमा 5,000। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी होगी उसकी 55,000 रुपीज़। ठीक है, ये आ गई उसकी टोटल कॉस्ट प्राइस। अब उसने उसे कितने रुपए में सेल किया, सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पे 60,500 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना हमारे पास 60,500 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 55,000। ठीक है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5500 रुपीज़, 5500 रुपीज़। ये क्या आ गया हमारे पास प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ से हम प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना हुआ हमें 5500 रुपीज़ ओवर कॉस्ट प्राइस कितना है
55,000, ठीक है, मल्टीप्लाई 100, तो 0 से 2 जीरो कट जाएंगे, एक 0 से ये 0, अब 55 से कट जाएंगे, 55 ऑन द 55 और यहाँ पे 55 ऑन द 55, तो कितना आ गया 0। तो इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना हो गया 10%, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया 10%। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट 10%। क्वेश्चन नंबर 11, द एवरेज ऑफ 5 consecutive even number is 100, वट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस नंबर। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 100 है, इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एवरेज ऑफ फर्स्ट फाइव कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर, कितना एवरेज है उनका 100, ठीक है। तो हम यहाँ से मान लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर भी, लेट 5 नंबर आर, लेट 5 नंबर आर, 5 कॉन्सिक्यूटिव नंबर आर, कॉन्सिक्यूटिव नंबर आर क्या आ जाएंगे हमारे पास x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 ओवर 5 इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो अब हम इसे सोल्व करते हैं, 5 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 के साथ, और यहाँ पे x को सोल्व कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। x काउंट करेंगे और उन्हें ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने x है हमारे पास 1 2 3 4 5, तो कितना आ गया 5x प्लस, अब 2 प्लस 4 6 6 12 प्लस 8 कितने होते हैं 20 इज इक्वल टू 100 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 500, ठीक है। इसे फर्दर सोल्व करते हैं, अब यहाँ से हम 5 को कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, 5 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा x प्लस 4 इज इक्वल टू 500, ठीक है। तो इसे फर्दर सोल्व करते हैं, x प्लस 4 इज इक्वल टू 500 ओवर 5, ठीक है। तो 5 से 5 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचा 100 इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू 100 माइनस 4 इज इक्वल टू 96, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 96, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे छोटी संख्या क्या है वो हमने फाइंड करनी थी, ठीक है। तो वो कितनी आ गई हमारे पास 96। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट 96। क्वेश्चन नंबर 12, इन हाउ मैनी ईयर विल अ सम ऑफ मनी बिकम 4 टाइम इटसेल्फ एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है ये लिख लेते हैं पहले, ठीक है। गिवन डाटा क्या है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बोला है इन हाउ मैनी ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ईयर की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, टाइम यहाँ पे हमने निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टाइम नहीं बताया, हाउ मैनी ईयर पूछा तो टाइम आ गया हमारे पास क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और बोला है अ सम ऑफ मनी बिकम 4 टाइम इटसेल्फ, ठीक है। अब जो सम ऑफ मनी होगा, ठीक है, वो पहले तो हमारे पास प्रिंसिपल होगा, ठीक है। प्रिंसिपल हमें यहाँ नहीं दिया हुआ है तो प्रिंसिपल हम क्या मान लेंगे x, ठीक है। और उसके बाद उसने बोला वो क्या हो रहा है, सम ऑफ मनी खुद ब खुद कितना हो रहा है, कुछ समय में वो 4 गुना हो रहा है, ठीक है, 4 टाइम इटसेल्फ। तो अमाउंट कितना हो गया हमारे पास, प्रिंसिपल का 4 टाइम हो रहा है तो कितना आ गया 4x, ठीक है। और रेट कितना है यहाँ पे, रेट हमें दिया हुआ है 10% पर एनम, ठीक है। तो हमने क्या करना है यहाँ पे टाइम फाइंड करना है। तो टाइम निकालने से पहले अब यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो यहाँ पे अमाउंट कितना हमारे पास 4x और प्रिंसिपल कितना है x, तो कितना आ गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट 3x, ठीक है। तो यहाँ पे अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कितना हमारे पास 3x इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना आ गया हमारे पास x मल्टीप्लाई रेट कितना है 10% 10 ओवर 100 मल्टीप्लाई टाइम हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो 10 से 10 वन द 10 10 10 द 100, ठीक है। और x से अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, यहाँ पे 10 को इधर 3x से मल्टीप्लाई करेंगे और x को डिवाइड में लेंगे तो कितना आ गया हमारे पास 30x ओवर, और x को नीचे डिवाइड कर देंगे, x इज इक्वल टू
टाइम, ठीक है। एक्स से एक्स कट गया तो टाइम कितना आ गया हमारे पास, टाइम इज इक्वल टू 30 ईयर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ पे चेक करते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 30 ईयर। क्वेश्चन नंबर 13, 50% ऑफ अ नंबर इज 6000, व्हाट इज 35% ऑफ दैट नंबर। एक संख्या का 50% 6000 है, उस संख्या का 35% क्या है, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट द नंबर बी इज इक्वल टू एक्स, लेट द नंबर बी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। हमने उस नंबर को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब बोला जो 50% है ऑफ अ नंबर, 50% ऑफ अ नंबर, जो हमने नंबर माना है 50% ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ रहा है 6000, ठीक है। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। 50% कितना होता है हमारे पास 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 6000। यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स इज इक्वल टू 2 को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया 12000, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 12000। अब बोला व्हाट इज 35% ऑफ दैट नंबर। अब जो नंबर हमने माना है एक्स, उसकी वैल्यू तो हमें मिल गई, अब उस नंबर का 35% निकालना हमने, ठीक है। तो निकाल लेते हैं 35% ऑफ 12000, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा 35/100 मल्टीप्लाई 12000, ठीक है। मल्टीप्लाई 12000, 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगी, बचा क्या हमारे पास 35 मल्टीप्लाई 120, ठीक है। तो 35 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आंसर 4200, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 4200। क्वेश्चन नंबर 14, राजू एंड डेविड टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 40 days. Raju alone can complete the same work in 60 days. In how many days David alone will be able to complete the same work? राजू और डेविड मिलकर एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। राजू अकेला उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। दाऊद अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन दिया हुआ है, राजू एंड डेविड, ठीक है। राजू और डेविड दोनों मिलके एक काम को कितने दिनों में ख़त्म करते हैं 40 दिनों में, ठीक है। और राजू अकेला उस काम को कितने दिनों में ख़त्म करता है 60 दिनों में, ठीक है। तो हम इनका टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क क्या होता है एलसीएम ऑफ 40 एंड 60, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 120। अब जो ये एलसीएम आता है दोनों का, वही हमारे पास क्या होता है टोटल वर्क। तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना आ गया 120 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे राजू और डेविड का 1 डे वर्क निकाल लेते हैं। तो कितना आएगा 1 डे वर्क 3 यूनिट पर डे, 3 यूनिट पर डे, ठीक है। और इसी तरीके से हम राजू का अकेले का निकाल लेते हैं, ठीक है। उसका 1 डे वर्क कितना आ जाएगा, इसका 1 डे वर्क आ जाएगा कितना आ जाएगा 2 यूनिट पर डे, 2 यूनिट पर डे, ठीक है। अब देखो, अब राजू और डेविड जो है, ठीक है, राजू प्लस डेविड, इनका वन डे वर्क कितना आ गया 3 यूनिट पर डे, ठीक है। और अकेले राजू का काम कितना आ गया, राजू का 1 डे वर्क कितना आ गया यहाँ से हम निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो राजू प्लस डेविड का जो 1 डे वर्क है वो कितना है 3 यूनिट पर डे, ठीक है। तो हमें राजू का पता है कि राजू का एक दिन का काम कितना है 2 यूनिट पर डे, तो यहाँ से हम डेविड का वर्क निकाल लेंगे, ठीक है। तो राजू का कितना आ गया 2 यूनिट पर डे प्लस डेविड इज इक्वल टू 3 यूनिट पर डे, ठीक है। तो यहाँ से डेविड का वर्क कितना आ जाएगा, डेविड इज इक्वल टू कितना आ गया 3 - 2 कितना होता है 1 यूनिट पर डे, ठीक है। तो डेविड जो होगा वो क्या करेगा 1 यूनिट काम, एक दिन में कितना काम करेगा वो 1 यूनिट काम कर पाएगा, ठीक है। तो अब निकाल लेते हैं हम टाइम टेकन बाय डेविड टू कंप्लीट 120 यूनिट वर्क, ठीक है। तो वो कितना टाइम लेगा 120 यूनिट को कंप्लीट करने में, ये हमने निकालना है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं डेविड कितने डेज लेगा उस टोटल वर्क को खत्म करने में, इज इक्वल टू कितना आएगा
टोटल वर्क ओवर एफिशिएंसी। तो डेबिट की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 यूनिट पर डे, 1 यूनिट पर डे, ठीक है। यूनिट से यूनिट कैंसिल हो गया तो डेबिट कितना टाइम लेगा उससे, उस 120 यूनिट को काम करने में, ख़त्म करने में 120 डेज, ठीक है। तो कितना, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे देखते हैं हम। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो जो हमारे पास डेबिट है वो अकेला उस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेगा, 120 दिनों में। क्वेश्चन नंबर 15, अ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड 88, 85, 83, 92 एंड 67 मार्क्स इन हिस्ट्री, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। मैक्सिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट इज 100। व्हाट इज हिज एवरेज मार्क्स। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, एवरेज मार्क्स यहाँ पे फाइंड करने हैं, ठीक है। एवरेज क्या आएगा हमारे पास, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल मार्क्स इन ऑब्टेन्ड डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल मार्क्स, ऑल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन डिफरेंट सब्जेक्ट, ठीक है। ओवर क्या आ जाएगा, ओवर में आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। तो मार्क्स कितने आ रहे हैं उसके अलग अलग सब्जेक्ट में, 88 प्लस 85 प्लस 83 प्लस 92 प्लस 67 ओवर कितने सब्जेक्ट है वहाँ पे टोटल 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 सब्जेक्ट, ठीक है। तो अभी से हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इन सभी को ऐड किया तो हमारे पास कितना सम आएगा, 415, ठीक है। 415 ओवर 5, ठीक है। तो 5 से इसे कैंसिल आउट करेंगे, 5 1 द 5, 5 8 द 40 और 5 3 द कितने थे, 5 3 द 15। तो कितनी आ गई एवरेज, 83, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 83। तो एवरेज मार्क्स कितने आ गए उसके, 83 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 16, गीता बाय अ टेलीविजन फॉर ₹4,000 एंड सेल इट एट अ लॉस ऑफ 20%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द टेलीविजन। गीता 4,000 रुपये में एक टेलीविजन खरीदती है और उसे 20% की हानि पर बेचती है। टेलीविजन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस हमें यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, 4,000 रुपीज़, ठीक है। और लॉस कितना हो रहा है यहाँ पे, लॉस हो रहा है 20%, ठीक है। लॉस किसके ऊपर हो रहा है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही लॉस हो रहा है। तो हम सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 20%। तो कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में, सॉरी कॉस्ट प्राइस माइनस क्या आएगा हमारे पास, 20% ऑफ CP, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना है, 4,000 माइनस 4,000 पे कितना हो रहा है, 20% लॉस हो रहा है। तो हमने 4,000 से क्या कर दिया, माइनस कर दिया 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे लिखते हैं, तो कितना आ गया, 20/100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस कितना है, 4,000, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 कट गई तो हमारे पास क्या आ गया, 4,000 माइनस 40 मल्टीप्लाई 20 कितने होते हैं, 80, 4 2 द 8, ठीक है। तो कितना आ गया हमारे पास, 800, कितना आ गया हमारे पास, 800, ठीक है। तो हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 3,200 रुपीज़। ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 3,200 रुपीज़। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, इफ द एवरेज ऑफ, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, इफ द एवरेज ऑफ A and B is 333 and the average of B and C is 111, find the value of A minus C। यदि A और B का औसत 333 है और B और C का औसत 111 है तो A माइनस C का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, गिवन में लिख लेते हैं, एवरेज ऑफ किसकी दी हुई हमें, A एंड B की। एवरेज ऑफ A एंड B इज इक्वल टू 333, ठीक है। तो यहाँ से अब हम इसे फर्दर सोल्व कर लेते हैं। ये तो हमें एवरेज दी हुई है, तो एवरेज निकलती कैसे है, एवरेज ऐसे निकलेगी
ए प्लस बी ओवर 2, ठीक है, इज इक्वल टू 333, ठीक है। अब यहाँ से हम ए और बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 666, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 1, ठीक है। अब हम इक्वेशन नंबर 2 सेकंड फाइंड करते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा वहाँ पे, नेक्स्ट क्या दिया हमें, द एवरेज ऑफ बी एंड सी इज 111, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एवरेज ऑफ बी एंड सी इज इक्वल टू 111, ठीक है। तो यहाँ से भी हम इसे फर्दर सोल्व कर लेते हैं आगे, कितना आ जाएगा बी प्लस सी ओवर 2 इज इक्वल टू 111, ठीक है। तो यहाँ पे हम बी प्लस सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, बी प्लस सी इज इक्वल टू 222, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 111 को 2 के साथ तो कितना आ जाएगा 222, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे किस में से, 1 में से, ठीक है। इक्वेशन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो अब इक्वेशन 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 में से, तो क्या आ जाएगा, हमें इस तरीके से लिख लेते हैं हम, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आई है लिख लेते हैं, ए प्लस बी। अब ये हमारे पास जो राइट हैंड साइड में 666, इसे हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो कितना आ जाएगा ए प्लस बी माइनस 666 इज इक्वल टू, सेम ही ऐसा करेंगे हम इक्वेशन 2 के साथ, बी प्लस सी माइनस 222, ठीक है। अब देखो, अब इसे हम फर्दर सोल्व करते हैं आगे, ठीक है। अब ए को एक तरफ ले आते हैं और बाकी जो नंबर है हमारे पास उसे हम दूसरी साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो या फिर दोनों को ही एक साइड ले आते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास ए प्लस बी माइनस 666 माइनस बी माइनस सी प्लस 222 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बी से हमारे पास बी कट जाएगा, बी प्लस का, यहाँ पे बी माइनस का है, ठीक है। और यहाँ पे 666 माइनस के और 222 किसके हैं, प्लस के, ठीक है। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए माइनस सी माइनस 444 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम ए माइनस सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, ए माइनस सी इज इक्वल टू 444, ठीक है। तो ये आगे हमारे पास ए माइनस सी की वैल्यू। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 444। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹8800 एट 14% पर एनम फॉर 3 ईयर, ठीक है। 8,800 रुपये पर 14% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100, ठीक है। तो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 8800 मल्टीप्लाई रेट कितना दिया हमें 14% पर एनम, ठीक है। तो कितना आ गया 14/100 मल्टीप्लाई टाइम कितना दिया हुआ है 3 ईयर, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 कट गई, अब क्या बचा हमारे पास 88 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 3। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, इज इक्वल टू 3696 रुपीज़, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 3696 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 19, इफ 16 बनाना कॉस्ट ₹415, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 48 बनानास। यदि 16 किलो की कीमत 415 रुपये है तो 48 किलो की कीमत क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन दिया है, कॉस्ट प्राइस ऑफ या फिर कॉस्ट ऑफ 16 बनाना कितनी दी हमें 415 रुपीज़। तो यहाँ से हम एक बनाना की कॉस्ट निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 बनाना कितनी आ जाएगी 415/16 रुपीज़। ये क्या आ गई हमारे पास कॉस्ट ऑफ 1 बनाना। तो यहाँ पे हमसे कितनी कॉस्ट पूछी हुई है 48 बनाना की कॉस्ट पूछी हुई है। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं हम, कॉस्ट ऑफ 48 बनाना इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी
एक बनाने की कॉस्ट कितनी है 415/16 रुपीज़, ठीक है। तो 48 की निकाल लेते हैं, 48 मल्टीप्लाई 415/16, ठीक है। 16 1 द 16, 16 3 द 48, तो 415 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 1245 रुपीज़, ठीक है। तो 48 बनाने की कॉस्ट क्या होगी 1245 रुपीज़। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1245 रुपीज़।